विधानसभा का जो हमने विशेष सत्र जो ये विशेष सत्र आ रहा है, इस सत्र में इसको रखेंगे और जो कानून बनना है, एक्ट बनना है, विधेयक बनना है, उस दिशा में हम आगे बढ़ेंगे। यूसीसी का मतलब बहुविधान खत्म होगा, संविधान वास्तव में लागू होगा। ये बड़ी महंगी एक्सरसाइज पड़ी है और राज्य को इसका नुकसान होगा। इसको केंद्र सरकार को लाना चाहिए था, तभी तो यूनिफॉर्म सिविल कोड कहलाएगा वो। ये कोई अलग अलग राज्यों के टुकड़े टुकड़ा यूनिफॉर्म सिविल कोड किस तरीके का कोड है? परिवार के दूसरे सदस्य के लिए दूसरा कानून हो तो क्या वो घर चल पाएगा क्या? भारत के संविधान में भी नागरिकों के समान अधिकार की बात कही गई है। मैं गया जहां भी बस तेरी याद थी, जो मेरे साथ थी मुझको तड़पाती रुलाती। सबसे प्यारी तेरी सूरत, प्यार है बस तेरा प्यार ही। माँ तुझे सलाम, माँ तुझे सलाम। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। भारत माता की, भारत माता की। नमस्कार धरती पुत्र, आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं विद्यानाथ झा। एक देश, एक विधान, एक संविधान, यही तो अच्छा होता है कि नहीं होता है? अब एक ही परिवार में मम्मी कहे कि उसको बिस्किट खिलाओ, दूसरे को ब्रेड खिलाओ, उसका अधिकार ब्रेड पर है और दूसरे का अधिकार बिस्किट पर है, तो झगड़ा ही होगा परिवार में, मतभेद बना रहेगा। अब बहुत अच्छी बात यह भी है कि अगर एक ही विधान हो, एक ही कानून हो, तो सब एक ही जैसे हो जाएंगे। सबसे ज्यादा फायदा किसका होता है इसमें? वो महिलाएं, वो बच्चियां या देश में वो नागरिक जो दबे हुए हैं, जिनको आप दबा के रखते हैं। अच्छा, महिलाएं हैं तो ये रोटी बनाएंगी, ये बुरखे में ही रहेंगी, तो ऐसी जो महिलाएं हैं उनको सबसे ज्यादा फायदा होगा। लेकिन भाई साहब, कुछ मौलाना हमारे देश में हैं, कुछ से बात भी हो रही थी मेरी, वो लोग बहुत परेशान हैं, कह रहे शादी पर पहले बताइए क्या होगा। अरे यहाँ एक नहीं हो रही है, अगला 4-4 के लिए परेशान है। नहीं, कर लीजिए, 4 भी कर सकते हैं, आप लोगों को राइट है 4 करने का। लेकिन जो कानून आ रहा है देश में, उसमें तो भाई साहब एक के लिए एक ही है, आगे कोई उम्मीद मत रखिएगा। और आगे के लिए जो भी होगा वो कानून के हिसाब से ही चलेगा। तो दिक्कत ये है कि मोदी जी झुकेंगे नहीं और यूसीसी यानी कि एक देश एक कानून आकर रहेगा। उत्तराखंड में उसकी शुरुआत होने जा रही है, हो सकता है 3-4 दिन में वो वहां पर विधानसभा में टेबल हो जाए बिल, और उसके बाद वो कानून बनके लागू हो जाए। और 24 में देखिए रह क्या गया था, 370 खत्म, 370 खत्म हो गया ना, राम मंदिर बन गया है, ट्रिपल तलाक वाला मामला सॉल्व हो गया है, महिलाओं का अधिकार मिल गया है। अब बच गया है एक देश एक कानून यानी कि यूसीसी। और ये सरकार और मोदी जी तो कहते हैं कि जो बोला है वो करके दिखा देंगे। अब परेशान है कुछ लोग, क्यों परेशान है? हमारे भाई साहब भी आ गए हैं, इनसे भी पूछेंगे। लेकिन सारे मेहमानों से पहले मिलवा देता हूं आपको, आप लोगों से भी पूछूंगा कि एक देश एक विधान एक संविधान होना चाहिए कि सब अलग अलग तरीके से रहें और सबका कानून अलग अलग होना चाहिए। ऋषभ तिवारी हमारे साथ हैं, बीजेपी के प्रवक्ता, अरविंद सिंह पॉलिटिकल एनालिस्ट हमारे साथ हैं। जोर से ताली बजा दो, अरे जोर से ताली तो बजाओ प्रवक्ताओं के लिए। हाँ, अंबर जैदी सोशल एक्टिविस्ट हमारे साथ हैं, प्रभात कुमार कांग्रेस के नेता हमारे साथ। एक संविधान अंबर, सबसे अच्छी खूबसूरत तो बात यही होगी। बिल्कुल, और मैं इस पूरे मुद्दे पर काफ़ी सालों से काम कर रही हूँ, सुप्रीम कोर्ट में इसकी पिटिशनर भी मैं रही हूँ, तो मैं तो इस मुद्दे को बहुत नज़दीकी से देखती आई हूँ और बहुत सारी चीज़ें ऑब्जर्व की हैं, और यही वजह रही कि सुप्रीम कोर्ट में हम गए। सवाल ये है कि जब भारत का संविधान
संविधान का मतलब होता है सबके लिए समान विधान, जहां पर सबको समान अधिकार मिले हो। और आर्टिकल 14 भी यही कहता है कि सारे इंसान जो हमारे देशवासी हैं, महिला पुरुष कोई भी हो, सबके समान अधिकार है। और आपने खुद ओपनिंग में कहा कि 4 शादी का अधिकार है। ये अधिकार नहीं है, ये इनजस्टिस है महिलाओं के साथ, पुरुषों के साथ, उन बच्चों के साथ जिनको बेसहारा छोड़ दिया जाता है, वो बच्चियां जिनकी कम उम्र में शादी होती है, जिनका बचपन छीन लिया जाता है, वो लड़कियां जिनको माँ बाप की जायदाद में समान अधिकार नहीं मिलता, वो महिलाएं जिनको बिना वजह के तलाक दे दिया जाता है, उनका कोई सुनने वाला नहीं होता, वो महिलाएं जिनके गुजारे भत्ते का कोई पूछने वाला नहीं होता, जिनके साथ छोटे बच्चे होते हैं और वो कोर्ट में दर दर भटकती फिरती हैं। ट्रिपल तलाक के कानून बनने से पहले जब हम लोग उस डॉक्यूमेंट पे काम कर रहे थे, पूरे देश में हम घूमे थे, तो महिलाएं ऐसी उस स्तर की महिलाएं जो 5वीं 6ठी पढ़ी थी, उनके माँ बाप गरीब है, छोटी उम्र में गरीबी की वजह से बच्चों की शादी अच्छा, एक चीज और बताइए, आप इतना देश घूम चुकी हैं, काम भी कर चुकी हैं, कुछ मौलानाओं को या मुस्लिम समुदाय के लोगों को क्या दिक्कत सिर्फ ये है कि वो चाहते नहीं है कि महिलाओं को वो समान अधिकार मिले जो इस देश ने इस संविधान में दिया है। अगर वो उनको मिल जाएगा तो महिलाएं सानिया मिर्जा बन जाएंगी, महिलाएं शायद संसद भी पहुंच जाए, जिसकी वो बात करते हैं कि हमें हिजाबी प्रधानमंत्री चाहिए। अरे पहले आप उनको पढ़ा लिखा कर आगे तो बढ़ाओ, पढ़े लिखेगी तो प्रधानमंत्री वो देश से भी आगे निकल जाएगी। एक मुस्लिम लड़की को यूसीसी समझ में आ रही है, यूसीसी की बातें, विधान आप लोगों को समझ में आ रही है क्या? देखिए, मैं तो यही कहना चाहूँगा, जिस तरीके से ये कह रही थी कि मैंने पूरा इसको ऑब्जर्व करा है। पहली बात तो मैं ऑथेंटिक कोट करके बताऊंगा, ये चाहे गूगल पे सर्च कर दीजिए आप, सब में ज़्यादा अगर तलाक होते हैं तो वो मुस्लिमों में नहीं होते। ये आप आरटीआई लगाइए, 2005 का जो एक्ट कहता है, अगर किसी की जानकारी चाहिए। दूसरी बात, मुसलमान धर्म, चाहे हिंदू धर्म हो चाहे मुसलमान, सुनिए, मैं मुद्दा आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि ऊपर वाला इनको सद्बुद्धि दे। जिस तरीके से मुसलमान होने के नाते मुसलमान धर्म को बदनाम करने का कौन कर रहा है? ये अंबर जैदी साहब बदनाम कर रही है। ये बिल्कुल कह तो कैसे? ये कह रही है कि यहाँ तो मुस्लिम महिलाओं को बाहर निकलने। अरे मोहतरमा, मुसलमान महिलाएं आगे बढ़ के देश के लिए काम कर रही हैं और जुडिशरी में भी। नहीं, वो सब ठीक है, मुझे बताइए कि एक देश एक कानून से क्या दिक्कत है? देखिए, सब में पहले आपने बिल्कुल वाजिब सवाल, देखो हर मुसलमान, चाहे मुसलमान ही नहीं, 36 बिरादरी, चाहे किसी भी कौम से ताल्लुक रखती हो, ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान को मानती है और इंशाअल्लाह ताला मानती रहेगी। कुछ जो लीडर साहिबान है हिंदू और मुसलमान की राजनीति कर रहे हैं, मैं तमाम लोगों से कहना चाहता हूँ, मेरा भाषण दे रहे हैं। देखिए, मैं भाषण मत दीजिए। अरे मुझे ये बताइए कि दिक्कत है या नहीं है? बिल्कुल हमें कोई दिक्कत नहीं है, पर हमें परंतु ये है कि जहां आप बराबरी का हक सबको मिलना चाहिए, यहाँ नौजवान दर दर की ठोकर। अरे यार, वो सब रोजगार की सुनिए, अरे रुकिए पहले, अभी एक देश एक कानून पर रहिए ना। मैं बिल्कुल, आपको एक देश एक कानून में यानी कि यूसीसी में कोई दिक्कत नहीं है? मुझे कोई दिक्कत नहीं है, पर यूसीसी जहां भी अगर मुसलमानों को हक को दबाने का काम करेगा तो कैसे दबाएगा? अगर दबेगा तो सबका दबेगा, और नहीं कौन सा हक दब जाएगा? देखिए, यही तो मैं बात कहना चाहता हूं। कौन सा हक दब जाएगा? कोई नहीं दबेगा। मैं आपसे यही तो बात कहना चाहता हूं, अगर यूसीसी में देखिए, हम मुसलमान को प्रॉपर, मुस्लिम जो हमारा धर्म है उसको प्रॉपर तरीके से फॉलो करते हैं, हिंदू भाई अपने हिंदू धर्म को प्रॉपर तरीके से फॉलो करते हैं। हिंदुस्तान की खूबसूरती यही है। अरे यार हैदर, मुझे मैं क्या पूछ रहा हूँ, आप कहाँ ले जा रहे हैं? खूबसूरती, अब इतनी खूबसूरती है तो ये मौलाना लोग बैठ के क्यों बोलते हैं टीवी पर? आप लोगों को दिक्कत नहीं है ना? हमें कोई दिक्कत नहीं है ना? इस देश में एक देश एक विधान एक संविधान होना चाहिए। अरे बताइए ना, हाँ या ना? बहुत देर बोल चुके हैं, हाँ या ना बताइए। यही तो कहना चाहता हूँ। देखिए, राम मंदिर बन गया, मैं तमाम हिंदू भाइयों को बधाइयां देता हूँ। सुनिए तो लिए। नहीं, ऐसे नहीं, मैं कह रहा हूँ भाषण मत दीजिए। एक लाइन का सवाल पूछ रहा हूँ, एक लाइन का सवाल है कि यूसीसी यानी कि एक देश एक विधान, इसमें आप लोगों को कोई दिक्कत है? नहीं, बहुत बड़ी दिक्कत है, और उसका आपको एग्जाम्पल के तौर पे बताता हूं कि देश विविधताओं का देश है, और जिन्होंने संविधान बनाया वो आपसे ज्यादा काबिल लोग थे और मुझसे ज्यादा काबिल लोग थे। भारत में अनेकता की एकता की बात कही गई है, आप उस चीज को मानने को तैयार नहीं होते। वो लिखा है ना, किसी ने एक बड़ा खूबसूरत शेर लिखा हुआ है कि लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार भी तुम्हारा है, तुम झूठ को सच लिख दो, अखबार भी तुम्हारा है, और इस दौर के फरियादी जाए तो जाए कहां, कानून भी तुम्हारा है, दरबार भी तुम्हारा है। ना ये पढ़ते हैं ना लिखते हैं, इतिहास से इनको नफरत है। आप मुझको बताइए, हर चीफ मिनिस्टर के पास अपना कानून बनाने का अधिकार होता है या नहीं होता है? आप एक देश एक विधान एक संविधान की जहां पर बात कर रहे हैं,
तो हर चीफ मिनिस्टर के पास अपनी अपनी पावर। अब इसमें आप देखिए, आप देखिए, मैं पहले मेरी बात सुनिए, क्योंकि नहीं मैं सुनूंगा, लेकिन आपने कहा कि हर चीफ मिनिस्टर को, यानी कि हर विधानमंडल को, हर विधानसभा को कानून बनाने का अधिकार होता है। एक सेकंड रुक जाइए, लेकिन आप ये भी बताइए कि जो केंद्र का कानून होगा वो पूरे देश पर लागू होगा, ये भी बताइए। आप इस चीज से इत्तेफाकी रख रहे हैं? आप फिर बताइए चीफ मिनिस्टर का क्या करेंगे? क्या करेंगे? अरे जो केंद्र कानून बनाएगा वो देश में लागू होगा, जो चीफ मिनिस्टर बनाएगा वो राज्य में लागू होगा, उसमें क्या है? अभी आप कह रहे थे कि मोदी जी अड़ जाते हैं तो अड़ जाते हैं, किसानों के 3 कृषि कानून भी चले गए ना किसान पर। अभी मैंने पूछा आपसे क्या दिक्कत क्या है, मुझे बताए एक देश एक विधान में क्या है? आप कह रहे थे 4 शादियों पे आपको ज्यादा आपत्ति थी। हाँ, मुझे कोई आपत्ति नहीं, हमारी तो होती नहीं है। होती है आपको? मैं कह रहा हूँ टीवी पर बैठकर मौलाना बोलते हैं। आपके यहाँ होती है, आपको नहीं पता? हमारे यहाँ होती है परमिशन के साथ। नहीं, गलत। भाई साहब परमिशन के साथ नहीं पता, आप पढ़ कर अगर सुनिए मेरी बात, आपकी रिसर्च टीम ने आपको नहीं बताया। मेरे को आपको नहीं पता। अगर हमारे यहाँ कोई 4 शादी कर लेगा तो बीवी गला पकड़ के उसको कोर्ट ले जाएगी, लेकिन आप 4 शादी करेंगे तो कोई गला पकड़ के नहीं ले जा सकता, इसलिए दिक्कत हो रही है। मैं आपको चैलेंज कर रहा हूं, आप अपनी रिसर्च टीम से पता करिएगा, यही हिमाचल के अंदर एक महिला के साथ 4 मर्द शादी करते हैं। आप बताइए गोवा के अंदर जो कानून है, अगर एक महिला को बेटा नहीं होता, संतान नहीं होता, मैं कह रहा हूँ यहाँ एक शादी होने में परेशानी है, आप लोग 4 शादी का मुंह नहीं छोड़ रहे। एक शादी नहीं हो रही है भाई, लड़के कुमारे घूम रहे हैं, तो इसका मतलब ये है लड़के बेरोजगार भी घूम रहे हैं, लड़के कुंवारे के साथ साथ बेरोजगार भी घूम रहे हैं, उस पर तो बात नहीं करी आप। नौकरी दिलवा दीजिए, मैं क्या मना कर रहा हूँ? 2.5 लाख 4 शादी के लिए लड़ेंगे, रोजगार के लिए नहीं लड़ेंगे। मैं आपसे रोजगार के लिए नहीं लड़ेंगे। हाँ, 2.5 लाख पद रेलवे के खाली रोजगार के लिए, और चाहिए आपको 4 शादी। 2.5 लाख पद जो है खाली पड़े हुए हैं रेलवे के, उसके ऊपर बात नहीं करना चाहते माननीय प्रधानमंत्री? इधर आ जाइए, आइए इधर आइए, एक मिनट, एक जवाब देना चाहते हैं। देखिए विद्यानाथ, मैं यहाँ पर कहना चाहती हूँ कि जो विविधताओं की बात से जब बात कर रहे थे, तो मैं कहना चाहती हूँ विविधताओं के नाम पर महिलाओं के साथ अन्याय बर्दाश्त नहीं हो सकता, और अगर समान नागरिक संहिता हो जाएगी तो आप हिंदू से मुसलमान नहीं, वो मुसलमान से हिंदू नहीं हो जाएंगे। सबके जो मौलिक अधिकार है वो संविधान सुनिश्चित करता है, तो आपको दिक्कत क्या है? महिलाओं के साथ कब से अन्याय हो रहा है, आपको कोई परेशानी नहीं है। महिलाओं के साथ जंतर मंतर पे खड़ी नहीं हुई जाकर सबकी बात करते हैं, महिलाओं के साथ वो महिलाएं नहीं थी, वो महिलाएं नहीं थी जो जंतर मंतर पे बैठी हुई, जो वो कहाँ गए? मोदी जी के सांसद, मोदी जी के सांसद के ऊपर आरोप लग रहे हैं, वहाँ पे खामोश बैठे हुए। डिरेल मत कीजिए, मोदी जी के सांसद जिनके ऊपर गंभीर, भाई साहब डिरेल मत कीजिए, इधर आ जाइए, इधर आ जाइए, डिरेल मत कीजिए ना, डिरेल मत कीजिए डिबेट को। एक सेकंड, डिरेल मत कीजिए। क्या आप लोग मुतमईन हैं कि अब उत्तराखंड में जो आपकी सरकार कानून लाने जा रही है, एक मिनट रुक जाइए, डिरेल मत करो प्लीज, अपनी जगह खड़े रहो, अपनी जगह आइए, आप अपनी जगह आइए, अरे भाई साहब अपनी जगह, अरे अपनी जगह आइए। हाँ, क्या आप लोग उसके बाद 24 में ही देश में एक विधान एक संविधान वाला फॉर्मूला लागू कर देंगे? विद्या जी, जब स्कूल में कोई नियम टाइट किया जाता है तो जो पढ़ाकू विद्यार्थी होते हैं वो खुशी खुशी विद्यालय जाते हैं, और जो उदंड होते हैं वो हंगामा मचाना शुरू कर देते हैं। तो जो पढ़ाकू जो बोलेंगे वही मुस्लिम की बात आवाज नहीं होगी। क्या अंबर जैदी मुस्लिम नहीं है? क्या वो मुस्लिम नहीं है जो यूसीसी के समर्थन में? दिक्कत उनको हो रही है जिनको मुस्लिम के नाम की राजनीति गड़बड़ होते दिख रही है। इन लोगों ने हमेशा एक समुदाय को उठाने गिराने का काम किया अपनी राजनीति के हिसाब से। मैं पूछता हूँ जवाल भाई, जरा सामने आइए जरा सामने, और 2 मिनट सच सुनने की कुव्वत रखिएगा। आपके अनुसार वही इस्लाम है जब महिलाओं की आपको 4 शादी का परमिशन मिल जाए? आपके अनुसार वही इस्लाम है जब हिजाब का परमिशन मिल जाए? आपके अनुसार वही इस्लाम है जब तिब्बत तलाक पे मौन हो जाए? करने का काम करते हैं। क्या इस्लाम, कुरान आप पढ़ते ये नहीं कहता कि महिलाओं को सम्मान दिया जाए, महिलाओं को हक दिया जाए, उनको भी विचारधारा से जोड़ा जाए? आगे आप महिलाओं के सम्मान की इनको बड़ी याद आ गई साहब, मैं मुबारकबाद देता हूँ। आएगी क्योंकि हम करते हैं। लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी के ऐसे कितने सांसद हैं जिनके ऊपर गंभीर धाराओं में महिलाओं के साथ छेड़खानी का बदतमीजी का आरोप है? बताइए कितने आरोप? मैं कहना चाह रहा हूँ एक सेकंड, आप लोग टिकट दे करके अपनी जगह आ जाइए, प्लीज एक सेकंड रुकिए। एक तो मैं ये कह रहा हूँ कि बात हो रही है, एक देखो इन लोगों को दिक्कत क्या है कि आप जैसी बात करेंगे ना कानून की,
तो ये महिलाओं पर चले जाएंगे, महिलाओं की बात कीजिए तो कानून पर चले जाएंगे। अभी बात कर दूंगा। ये देखिए, कहीं पर कुछ भी अगर गलत हो रहा है तो गलत हो रहा है, किसी भी प्रदेश में गलत हो रहा है। एक सेकंड ऋषभ, मैं आ रहा हूं आपके पास। लेकिन सवाल यह है कि आप एक आंख बंद कर लेंगे और दूसरी आंख खोलेंगे, फिर दूसरी बंद करेंगे और ये खोलेंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना। तो अगर देश में, हाँ विद्या जी, मैं एक बात के लिए आपको साधुवाद देता हूं, इसलिए नहीं क्योंकि आप एंकर हैं, मैं पैनलिस्ट हूं, मुझे बड़ा आपसे कुछ बेनिफिट मिल जाएगा, इसलिए कि आपने कल एक सच का साथ दिया है। ये वो मौलाना, देश में दो मौलाना है, एक वो मौलाना जो इस देश को अपना समझते हैं, जनता का सम्मान करते हैं, एक वो मौलाना है जो कल जूता दिखा रहे थे, उनको आपने उनका चरित्र दिखाया, आपको सम्मान करता हूं। दूसरी बात, मैं एक और विषय रखता हूं, मैं जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी से आता हूं, झारखंड के जामताड़ा, वहां एक मुस्लिम एमएलए है, और मैं आपको सीना ठोक के कहता हूं, अपनी जगह, पहले अपनी जगह, हाँ। मैं ऑन एयर सीना ठोक के जवाब भाई को चैलेंज करता हूं, घूम के आइए एक बार। कई ऐसे मुस्लिम हैं जो सीधे तौर पे कहते हैं हमें उन मौलानाओं के साथ नहीं चलना। एक सेकंड रुकिए, अब जरा, अब देश से पूछते हैं कि देश को एक विधान, एक संविधान चाहिए, यानी कि यूसीसी चाहिए कि नहीं चाहिए। हाँ, देश के अंदर ये बीजेपी वाले, ये मेरे बंधु हैं, इनसे एक बात कहना चाहूंगा मैं, ये मेरे लिए सम्मानीय है। ये सम्मानीय नहीं है, सारे ही सम्मानीय है, ये स्पेशल सम्मानीय है क्योंकि ये सत्ताधारी पार्टी के जब बात करो, जल्दी से करो। तो मैं इनसे एक बात कहना चाहूंगा, मोदी जी ने देश के अंदर एजुकेशन और हेल्थ डिपार्टमेंट के क्षेत्र में क्या काम किया है, इनसे ये बात करी जाए। और रोजगार, 2 करोड़ रोजगार देने की बात भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने कहा था सत्ता में 2014 में आने से पहले भारतीय जनता पार्टी ने। ठीक, एक सेकंड, एक करके। ये लोग पूरे के पूरे बेशरम में हलाला को समर्थन करने वाले ये लोग बेसाबिर्दी का बढ़ावा दे, ये पहला इनको तो खुलेआम काला जो है ना, पूरा चेहरा काला करके भेज देना चाहिए। ये लोग महिला अधिकार पे कभी नहीं बोल सकते। देखिए भैया, इनको दिक्कत इसलिए हो रहा है कि अंबर जयती दीदी को 72,000 वोट तो नहीं मिलेगा, लेकिन इनको मिलेगा। इसी परेशानी में ये लोग फंसे हुए हैं। अगर आप यही टाइम्स नाउ का अगर आप लेके माइक, अगर आप हिंदू से पूछते हैं कि आपके घर में कितना बच्चा, तो बोलेगा हम दो, हमारे दो। अगर आप इन लोग से पूछेगा तो ये लोग बोलेंगे हम तेरा, हमारे 70, सबके हाथ में ईंट और पत्थर। जीते जी संभलती नहीं एक भी, और मरने के बाद भी चाहिए इनको 72। सर, अगर इस देश में एक विधान, एक संविधान अगर लागू हो रहा है तो क्या दिक्कत है सर? अगर हर कोई अगर भगवा ओढ़ के जाने लगे, हिजाब पहन के जाने लगे, तो स्कूल रहा किस बात का? यूसीसी से अगर इस देश में आ रहा है तो हम तेरा, हमारे 70 मत करिए, आपको ना 72 हुन मिलेगा। इस देश में एक विधान होना चाहिए। और दूसरी बात सर, ये हम लोग को कनेक्ट करे थे अपने से। आपके यहाँ हलाला होता होगा, ट्रिपल तलाक होता होगा, हमारे यहाँ कुछ नहीं होता। हमारे यहाँ यत्र पूजनते रमनते देवता कहा जाता है। ठीक, हाँ सर, जल्दी से जल्दी। हाँ, समान नागरिक संहिता का मैं स्वागत करता हूं। भेदभाव नहीं होना चाहिए यार, आप भी तो इंसान हो, चाहे किसी भी धर्म की, आपकी भी आवश्यकता उतनी ही है जितना जिसने धर्म और समुदाय की है। फिर आप अलग से अपना। ठीक बात, हाँ जी, आपको भी कुछ कहना है? हाँ, क्या बाबूजी आपको कुछ कहना है? हाँ जी सर, मैं ये कहना चाहता हूँ, जो हमारे सिपाही देश के लिए लड़ते हैं बॉर्डर पे, तो उनके लिए अलग अलग कानून बनना चाहिए। उसमें हिंदू भी है, मुस्लिम भी है, क्रिश्चियन भी, सारे। ठीक बात है, वहां पर भी अलग अलग कानून नहीं होना चाहिए, इधर देश में भी नहीं होना चाहिए। क्या जी? सबका एक जैसा कानून होना चाहिए, एक ही विधान होना चाहिए। कहाँ के रहने वाले? दिल्ली के रहने वाले, सुभाष नगर के। इसमें हिंदू मुस्लिम क्या करना, मतलब बिल्कुल इज्जत करना चाहिए। बिल्कुल हिंदू मुस्लिम नहीं होना चाहिए ना, ये धर्म की लड़ाई खत्म हो जाएगी। एक देश एक कानून तो 1947 में लागू हो जाना चाहिए था, जो 47 में नहीं हो पाया, अब हो जाएगा। क्या जी? वसुदेव कुटुंबकम या बनी आदम, हम सब एक हैं और हिंदुस्तान में सब मुस्लिम हैं, हो हिंदू हो चाहे सब एक हैं। एक देश एक कानून, एक कानून होना चाहिए, एक देश एक कानून, एक देश एक कानून होना चाहिए। अब देखिए, ये सब वो लोग हैं, सरदार जी से भी पूछ लेते हैं। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। भाई साहब, आप दुनिया भर की इंटरव्यू ले रहे हैं, मैं तो एक ही बात कहूंगा, हिंदुस्तान जब औरंगजेब ने इतना जुल्म किया था तो किसने तलवार उठाई? हालांकि वो गुरु गोविंद सिंह पातशाह पीस के पुजारी थे, लेकिन जब देखा कि जुल्म हो रहा तो उन्होंने तलवार उठानी पड़ी। और जो आज हिंदुओं का अभी देश में हम लोग जो बात कर रहे हैं सरदार जी, कि एक देश एक कानून होना चाहिए कि नहीं होना? अरे भाई साहब, डिवाइड एंड रूल की राजनीति चल रही है आजकल। जो इनको बोलो सीखे, अगर राज करना है गुरु गोविंद सिंह जी से सीखे, बंदा सिंह बहादुर से, ये डिवाइड एंड रूल की। ठीक, क्या जी? एक कानून होना चाहिए देश में, एक कानून होना चाहिए, उसको। इतने बड़े देश में एक देश एक विधान एक कानून क्यों नहीं होना चाहिए? बहुत पहले हो जाना चाहिए था। अब इन मौलाना को क्या दिक्कत है, मैं आपको बता दूं। इनको
जैसे भैया कह रहा था ना, लड़का कह रहा था कि इनको पत्थरबाज बनाने क्यों कि अपना वोट बैंक। ठीक, एक सेकंड। हाँ। देखिए, हमारे सैयद साहब कह रहे थे, दुनिया भर का पढ़े लिखे और संविधान की बात कर रहे थे। संविधान के नीति निर्देशक तत्वों में संविधान निर्माताओं ने अपेक्षा की है कि एक देश एक कानून होना चाहिए, यूसीसी होना चाहिए। पढ़े लिखे की बात करते हो, लिखा है लेकिन तुम पढ़ते नहीं हो। दूसरी बात, गोवा में एक समान नागरिक संहिता लागू है, क्रिश्चियन डोमिनेटेड स्टेट है, वहां किसी को प्रॉब्लम नहीं है, बौद्धों को प्रॉब्लम नहीं है, क्रिश्चियन को प्रॉब्लम नहीं है, ईसाइयों को प्रॉब्लम नहीं है, एक खास समुदाय को प्रॉब्लम है। किसको प्रॉब्लम है? जो मानता है खास समुदाय में ये भी अमर जैदी आती है, खास समुदाय, खास मानसिकता, जो मानता है कि 800 वर्षों तक हिंदुस्तान में हमारा जलवायु जलाल रहता है, वो कायम रहना चाहिए। और संविधान यूसीसी आने से ये जलवा जलाल इनका कम हो जाएगा, ऐसा वो डर दिखाते हैं। और कम क्या होगा, वो चाहते हैं सरिया और संविधान में किसी एक को तरजीह देनी हो तो सरिया को दिया जाना चाहिए, जैसे साहबानो केस में हुआ था। विद्या भाई, आपका शो जनता का शो है, जनता ने सवाल किया, जनता को जवाब मिलना चाहिए। भाई इधर सुनिए जरा, आपने कहा मेडिकल के लिए, एजुकेशन के लिए क्या किया? आज से वर्षों पहले जब इस देश में पोलियो आया था, वर्षों लग गए थे टीका लगने के लिए। आज जो आप कटाक्ष कर रहे हैं, क्रिटिसाइज कर रहे हैं ना, मोदी की गारंटी स्वास्थ्य की है कि वैक्सीन उसी वक्त बना, आपको सुरक्षित किया गया और आप खड़ा होकर आज सवाल हमसे पूछ रहे हैं। और देश में कितने IIT थे पहले? बंधु जरा ही बताइए, कितने थे? पहले के मुताबिक 16 नए बने। कितने IIM थे? अब नए बने। न्यू एजुकेशन पॉलिसी ने देश में पहले कितने थे? 16 हो गए। के अंदर आज फार्मेसी के अंदर बदलाव आया है, ये विकास की गारंटी। एक सेकंड, ये देखिए, ये तो जवाब हो गया जो जनता ने पूछा। ये भी अच्छी बात है कि एक नेता इतनी हिम्मत दिखा रहा है कि जो जनता पूछ रही है उसका जवाब उनके सामने खड़ा होकर दे रहा है। लेकिन एक देश एक कानून, एक विधान, एक संविधान, ये सबको मान्य होना चाहिए। इससे इनका कुछ नहीं घट जाएगा और इनका कुछ चला नहीं जाएगा, हमारा कुछ बढ़ नहीं जाएगा। माइक लेके भागे होते नहीं, आप पूछ रहा हूँ इसलिए। भाई साहब देखिए, डिरेल नहीं, हिंदू मुसलमान करूंगा नहीं, और बिना बोलने से पहले माइक लेके भागोगे तो नहीं। मेरी बात पसंद आएगी नहीं। वो ये इन लोगों अभी पता है आप लोगों के पब्लिक ने क्यों रिजेक्ट किया मालूम है आपको? माइक पर खड़े होने से पहले, मंच पर खड़े होने से पहले जनता से पूछेंगे कि भाग तो नहीं जाओगे, ताली बजाओगे तो ही बोलूंगा। अरे तुम बोलो, ताली बजाना या नहीं बजाना जनता तय कर लेगी। भाई साहब बोलना है, सुनिए प्रभात जी, आपको बोलना है, मैं सवाल पूछूंगा, जवाब देंगे कि नहीं देंगे? अच्छा, आप सिर्फ सवाल पूछो और मैं जवाब दूं। हाँ। हिंदू मुसलमान इसलिए तो बुला है। नहीं, मैं अपनी बात किसने बोला आपको करने के लिए? मैं अपनी बात रखूंगा। आपने यूसीसी अरे भाई साहब, मैं सवाल पूछूंगा, आप अपनी बात रखेंगे ना? तो नहीं, आप अपनी बात नहीं रखेंगे तो आजादी की बात रखेंगे क्या? जब माइक आपके पास लगाऊंगा तो आप अपनी बात रखेंगे। पहले शांति से खड़े हो जाइए, आराम से। अब मुझे एक से आप पहले तय कर लीजिए कि आप बोलना चाहते हैं कि नहीं बोलना चाहते हैं। आप बोलो और हम ताली बजाएं, ये नहीं चलने दूंगा मैं। आप बोलेंगे जो आपको बोलना है, मैं सवाल करूंगा जो मुझे पूछना है। तैयार है तो बोलिए, नहीं तैयार है बोलिए। पूछा है ना मैंने आपसे सवाल, पूछा ना सवाल, आगे अब आ गए आप लाइन, अब लाइन पे, अब लाइन पर अब आ गए, आप लाइन पे आ गए। मैं कह रहा हूँ, क्या आप लोगों को यूसीसी यानी कि एक संविधान, एक विधान, एक कानून पसंद है? बिल्कुल पसंद है, क्योंकि मुझे पता है कि जब हमारी सीआरपीसी जो है, जो समान दंड संहिता है, उसके तहत सबको समान दंड देने का विधान है। इस देश में 1947 से लागू है, जब हमारा कानून बना तब से लागू है। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं, यूसीसी कैसे इंप्लीमेंट हो पाएगा विद्या भाई, जब एक बृजभूषण शरण सिंह, क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी के सांसद थे, तो उन पर जब कार्रवाई करने की बात आती है तो सुप्रीम कोर्ट को इंटरवीन करना पड़ता है। कहां है समान दंड संहिता? अगर समान दंड संहिता नहीं होगी ना, तो फिर यूसीसी का कोई महत्व नहीं है। मतलब समानता पर विश्वास नहीं रखते हैं? दूसरी बिल्कुल विश्वास रखते हैं, वही तो चाहते हैं। सोचिए, कोई बृजभूषण शरण सिंह हो या कोई हो, कानून है, कोर्ट है, इसीलिए कानून और कोर्ट ने इंटरवीन किया ना। पुलिस ने फरलोज नहीं करे। हो सकता है मैं बदमाशी करूं, हो सकता है पुलिस बदमाशी करे, लेकिन कोर्ट और कानून है ना। सुप्रीम कोर्ट को इंटरवीन करना पड़ा, क्योंकि सरकार के प्रेशर में पुलिस थी। इसीलिए तो बना है भाई साहब, कोर्ट इसीलिए तो बना है कि पुलिस काम नहीं करेगी तो कोर्ट फटकार लगाएगी। यूसीसी पे बात करूंगा। समान, एक मिनट, समान नागरिक संहिता लागू हो गई,
तो जो महिलाओं के आरक्षण का खेल आप खेल रहे थे, बता रहे थे महिलाओं को आरक्षण दे रहे, खत्म कर दोगे? दलितों का आरक्षण खत्म नहीं था, उन्हें उनके हक देने का काम किया है। आपने लूटा है, हमने दिया है। आपने केवल सुना है, हमने सुना है। करने वाले भ्रष्टाचारी कांग्रेस, लूटने वाली कांग्रेस, घोटाला करने वाली कांग्रेस, महिलाओं को लूटा है, महिलाओं आदिवासियों का अपमान करने वाली कांग्रेस, परिवार की जननी कांग्रेस। चलिए ठीक, एक बात बताता हूं, कितना ही बाप बाप चिल्लाओगे ना, सुन लो, एक मिनट मेरी बात सुनो, कितना ही बाप बाप चिल्लाओगे और अगर देश में यूसीसी आना तय हो गया ना तो आएगा। और सुनो, 370 से पहले क्या कहते थे? एक मिनट रुक जाओ, 370 से पहले क्या कहते थे? खून की नदियां बह जाएंगी। अब देखो नदियां बह रही हैं। अरे लोग वहां खुश हो रहे हैं, वो एनसी वाले भी बीजेपी में चले जा रहे हैं। क्या कहते थे? राम मंदिर बनेगा तो दंगे हो जाएंगे। राम मंदिर भी बन गया। मैं कह रहा हूं कि देखिए, अगर देश के लिए जो अच्छा है वो होगा और होना चाहिए। अगर एक कानून सबके लिए होगा, अच्छा है तो होना चाहिए, गलत है तो नहीं होना चाहिए। इस पर लोगों से राय भी ली गई है। एक सेकंड रुकिए, देखिए आप बहस में हिस्सा लेने के लिए आते हैं, पर्सनल होंगे। मैं इतना पर्सनल हो जाऊंगा ना प्रभात कुमार झा, मैं इतना पर्सनल हो जाऊंगा, जवाब देना मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। से पूछा, एक बार जवाब देने का तो भाई साहब रुकिए ना, जिस दिन कभी कभी आपसे 4 बार पूछते हैं, उनको भाषण करवा रहा है। दिक्कत यही है, इनको हमको पूछा नहीं, सीना पीटते रहते हैं। अब पूछ लो तो जो पूछेंगे उसका जवाब नहीं देंगे, पहले ताली बजाइए मेरे लिए।